اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک اللہ مبعوث فرماتا ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے اس امت میں ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد جو دین کی بہاروں کو اس طرح تور و تازہ کر دیتا ہے جس طرح میں اس دین کی بہار کو چھوڑ کے گیا۔ یعنی ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو دین کو تجدید کرتا ہے۔ 14ویں صدی ہجری اور 20ویں صدی عیسوی میں اس حدیث مبارکہ کے مصداق مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہوئے ہیں۔ یہ چند علماء کا قول نہیں ہے، بلکہ سن 1900 کے اندر آل انڈیا پٹنہ یوپی کانفرنس میں، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کے 5000 سے زائد علماء مشائخ شامل ہوئے۔ اس کانفرنس کے اندر حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کہ گدی نشین نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی آثار، شواہد اور دلائل مجدد کے ہو سکتے ہیں ان کی مکاشفات کی تصدیق کی روشنی کے اندر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس صدی کے مجدد یہ ہمارے پاس ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ اور یہ صرف سیاسی اعلان نہیں تھا، بلکہ آپ کے کام کا طریقہ دیکھ کر اس وقت آپ کی 300 سے زائد کتابیں چھپ چکی تھی، طبع ہو چکی تھی۔ تو آپ کے کام کا طریقہ دیکھ کر مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کہ گدی نشین نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 5000 علماء مشائخ نے اس اعلان کی تصدیق کی ہے۔ 5000 علماء مشائخ نے۔ حضرات محترم، آپ رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بڑا قوی حافظہ دیا تھا۔ آپ نے 1 مہینے کے اندر حفظ کیا۔
किसी अकीदतमंद ने आपके नाम के साथ हाफिज लिख दिया तो आपने हिफज करना शुरू कर दिया। रमजान में मुबारक का महीना था, सुबह दीगर काम भी करते, कुतब भी लिखते और फतावा भी देते और शागिर्दों को पढ़ाते भी। उसी दौरान आप एक सुपारा हिफज कर लेते और शाम को तरावीह में सुना देते। ये इमाम अहमद रजा हाफिज बरेलवी की शान है। और यही नहीं, जब आप मक्का मुकरमा में गए तो आपने अद-दौलतुल मक्किया के नाम से शान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब लिखी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर अद-दौलतुल मक्किया के नाम से किताब लिखी। ज़ेन के जोर से सैकड़ों सफात पर और सैकड़ों हवाले देकर सिर्फ अपने ज़ेन के जोर से अरबी के अंदर किताब लिखी और अरबियों के सीनियर उलमा मशाइख आपसे ये किताब को सुनने के लिए आए। ऐसी आपने किताब लिखी कि बड़े बड़े मक्की उलमा भी ये किताब पढ़कर हैरान रह गए। अरबी के अंदर किताब लिखकर अरबियों को सुनाना ये बड़ी मुश्किल बात है, तो अरबी के अंदर किताब लिखकर अरबी उलमा को सुना रहे हैं। मौलाना इस्माइल मिर्जंजी, जिनका अरबी सीनियर उलमा और बड़े उलमा में जिनका शुमार होता है, वो सुनने के लिए आए किताब को। और उधर से मौलाना अब्दुल खैर मिर्दाद मक्की, ये भी उलमा मक्का में से बहुत बड़े आलिम माने जाते थे। उनका पैगाम आया कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाइए और मुझे भी किताब पढ़कर सुना दीजिए, मेरे घुटने में दर्द है, मैं आ नहीं सकता। और मौलाना इस्माइल मिर्जंजी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हुजूर हम आपको जाने नहीं देंगे, हम यहाँ पर आकर सुनते हैं, वो आपको अपने घर बुलाते हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो आपने फरमाया कि सरकार की शान में किताब लिखी है, हमारे अंदर ये फख्र नहीं। अहमद रजा सर के बल चल के जाएगा और उन्हें सरकार की मदह सुनाएगा। मौलाना अब्दुल खैर मिर्दाद मक्की को जब आप किताब पढ़कर सुना रहे हैं और मौलाना अब्दुल खैर मिर्दाद मक्की किताब सुनकर रो रहे हैं, मौलाना इमाम अहमद रजा हाफिज बरेलवी आगे बढ़े और मौलाना अब्दुल खैर मिर्दाद मक्की के घुटनों को छूने लगे तो फरमाया क्या करते हो, आज हम तुम्हें अपने घुटने नहीं छूने देंगे। हम मक्का में बैठे हैं और हमें मक्का में बैठकर वो अनमोल मोती नहीं हासिल हुए जो अहमद रजा हिंदी को हिंदुस्तान में बैठकर हासिल हो गए। आज तुम सरकार की शान में वो अनमोल मोती लेकर आए हो, आज हम तुम्हें अपने घुटने छूने नहीं देंगे। आज तो दिल करता है, ये अब्दुल खैर मिर्दाद मक्की के अल्फाज हैं, फरमाते हैं आज तो दिल करता है तेरे पाँव भी चूम लो और तेरे जूते भी चूम लो। और हजरत मोहतरम, आपने उस किताब के अंदर क्या लिखा, सिर्फ एक झलक दिखाता हूं आपको। आला हजरत फरमाते हैं कि इल्म मालूम का ही नाम है। ये तो सुगरा में भी लिखा है कि वो सूरत ज़हनिया जो अपने मालूम को दूसरे अफराद से मुमताज करे उसे इल्म कहते हैं। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि इल्म मालूम का ही नाम है। तो आला हजरत ने क्या लिखा, सुनिए आला हजरत का जुमला। फरमाते हैं कि जिसके पास जमीन का इल्म वो जमीन का आलिम, उस आलिम का इल्म महदूद क्योंकि उस आलिम का मालूम महदूद। और जिसके पास हवाओं का इल्म, हवाएं भी महदूद, उस आलिम का इल्म महदूद क्योंकि उस आलिम का मालूम महदूद। और जिसके पास पानी का इल्म अगरचे समुद्रों जैसा हो तो पानी भी महदूद, समुंदर भी महदूद, उस आलिम का इल्म भी महदूद और उस आलिम का मालूम भी महदूद और वो आलिम भी महदूद। लेकिन जो आलिम है अल्लाह का, अल्लाह भी लामहदूद और अल्लाह के आलिम का इल्म भी लामहदूद। या हजरत फरमा रहे हैं, फरमाया अल्लाह भी लामहदूद और अल्लाह के आलिम का इल्म भी लामहदूद।
जब आपने ये लिखा तो आपने सोचा कि अहमद रजा मेरी कौम तो बड़ी अनपढ़ है, उसे क्या समझ आएगी ये इल्म महदूद, ला महदूद, गैर महदूद, ये मेरी कौम को कैसे समझ में आएगी। फिर आपने 2 लफ्जों में कहानी खत्म कर दी। क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या फरमाते हैं ये छोटे मोटे गैबों की क्या मजाल या रसूल अल्लाह आपसे छुपे, जब सबसे बड़ा गैब रब ताला ही आपसे नहीं छुपा। और हज़रत मोहतरम, आप जब मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी को मिलने गए, जबलपुर से दिल्ली तक का सफर था, आप मिलने के लिए गए, आपके साथ मौलाना नजीर अहमद थे। आप जब मिलने के लिए गए तो मौलाना नजीर अहमद को अंदर भेजा। पहले तो मैं ये बता दूं, ये मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है कौन है। जो बंदी उलमा मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास आते और अपना सर फोड़ते और कहते हमें अपना बैत करवा लो, आप फरमाते निकल जाओ हमारे इलाके से, हमारा इलाका पलीत कर जाओगे। वो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जिनकी शानों में देवबंदी उलमा ने भी कसीदे लिखे, हत्ता के मौलाना जकरिया अलवी तबलीगियों का बड़ा, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, आपकी शान के अंदर किताब लिखी, सैकड़ों सफात पर आपकी शान में लिख दिया, और ये लिखा कि अगर कोई वलियों में वली है तो वो शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। आप उनको मिलने के लिए गए तो मौलाना नजीर अहमद को अंदर भेजा, कहा अर्ज करो बरेली से खादिम आया है। अर्ज की जाकर हुजूर बरेली से खादिम आया है। फरमाया कि उस खादिम से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप भी इस काबिल था, तुम्हारा दादा भी इस काबिल था कि फजलुर रहमान जैसे जूते उतार कर भी बरेली का सफर करें, तब भी तुम्हें मिलने के लिए आ सकते थे, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। अब आ ही गए हो तो अंदर तशरीफ ले आओ। मौलाना नजीर अहमद आपको अंदर लेकर आए, आप बैठे, अर्ज की हुजूर कोई नसीहत। आपने फरमाया किसी को काफिर कहने में जल्दी ना करना। कहते हैं कि मेरे ज़हन से ख्याल गुजरा, मुंह से नहीं बोला, मेरे ज़हन से ख्याल गुजरा कि मैंने जिनको काफिर कहा है वो तो गुस्ताख थे। तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं कि जिनको तुमने काफिर कहा उससे चौथे दर्जे में भी कोई कुफर करे वो भी काफिर है, लेकिन आइंदा एहतियात करना, एहतियात का दामन कभी ना छोड़ना, किसी को काफिर कहने में जल्दी मत करना। तो हज़रत मोहतरम फिर आपने जब इजाजत चाहिए तो आपने फरमाया 3 दिन रुको। अब आ ही गए हो तो 3 दिन रुक जाओ। इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी 3 दिन रुके। जब तीसरे दिन इजाजत चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि मेरे मोड़ पर जो टुपिया टिकी है, ये सर को मोड़ बोलते हैं यूपी की जुबान में, यूपी की जुबान में, तो फरमाया कि मेरे मोड़ पर जो टुपिया टिकी है कुछ बुक्कत हो तो ना करना, उठाकर अपने सर पर रख लो। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने क्या फरमाया, फरमाया कि कुछ बुक्कत हो तो ना करना। अल्लाह से फरमाते हैं मैं झुक गया, मैंने अपना इमामा उतारा और आपने अपनी टोपी मेरे सर पर रख दी, और फिर फरमाया यूं ही लोगों को समझ में आता है ये खिलाफत है। फजलुर रहमान खुद को इस काबिल नहीं जानता कि तुम्हें अपना खलीफा बनाए, तो इस तरह करो अपना इमामा मेरे सर पर रख दो, ताकि लोगों को पता चले आज से इस फकीर की इज्जत तेरी इज्जत है और तेरी इज्जत इस फकीर की इज्जत है। ये आला हजरत का मुकाम व मर्तबा था। और हजरत मोहतरम आपके शागिर्द मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, जब अनायतुल्लाह मशरिकी ने चैलेंज किया कि उलमा क्या जानते हैं रियाजी को, तो आपने उसके जवाब में फरमाया कि तुम कितना जानते हो रियाजी को। कहता है मैं आगरा से दिल्ली के दरमियान का तूनुल बर्द और अर्दुल बर्द 24 घंटों में निकाल दूंगा। तो आपने फरमाया तुम 24 घंटों में निकालोगे। फकीर जफरुद्दीन बिहारी आला हजरत की अता से साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और इंडोनेशिया और जापान से लेकर अमेरिका तक, यानी पूरी रुए जमीन का तूनुल बर्द और अर्दुल बर्द आला हजरत की अता से 24 मिनट में निकाल दूंगा।
اور اسی مضمون کو کراچی کے دارالعلوم کا محتمم اور اشرف علی تھانوی کے خلیفہ محمد شفیع دیوبندی نے جواہر الفقہ کی دوسری جلد کے اندر مولانا ظفر الدین بہاری قادری رضوی کے نام کے ساتھ یہ لکھا کہ جتنی بھی آج تک تحقیق میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے ان میں سے مولانا ظفر الدین بہاری رضوی قادری کی تحقیق سے نفیس تحقیق میری نظروں کے سامنے سے گزری ہی نہیں۔ اس نے کہا اختلاف اپنی جگہ، مگر حق یہ ہے کہ مولانا ظفر الدین کی تحقیق سے نفیس تحقیق میری نظروں کے سامنے سے گزری ہی نہیں۔ یہ آپ کے شاگرد تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ مقام و مرتبہ تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ حضرت کا فیض اور آپ کی نظر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔